आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज चैनल। मैं सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह। आज हमारी उपस्थिति हुई है जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र हलियापुर के ग्राम काकर कोला है ना, काकर कोला गांव में, जहां अभी हम आपको दिखाएंगे एक सनसनीखेज घटना जिसका विवाद ग्राम काकर कोला में हुआ था, जिसकी आपत्ति इस पीड़ित परिवारों ने माननीय थाना अध्यक्ष महोदय और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। जिस घटना से स्तंभ हो करके ये पीड़ित पक्ष जो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, हम इनसे बात कराने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था इनके साथ में, जो कि इस तरीके की ये बड़ी घटना आज जनपद सुल्तानपुर के थाना हलियापुर क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। जी सर, क्या नाम है आपका? रामानुज सोनकर। हाँ जी, रामानुज सोनकर जी, बताएंगे क्या हुआ था, किस तरीके से इस दुसाहसिक घटना की शुरुआत हुई थी? सर, हमारा लड़का जा रहा था गाय खेतने अपने लाठी लेके जी, उस दुकान पर भी गया वो जी, समझे कि हमको मारने आ रहा था। ये लोग 8 जने पहुंचे बच्चे के साथ में, उसको इतना मारा सर जी, कि उसके माँ के बीसन लठ मारा, उसको मारा। एक बच्चे को चोट ले गया, उसका लखनऊ मेडिकल गांधी हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ। और पुलिस अभी तक इनके दरवाजे में दबंगों ने पिस्टल लेके घूम रहे हैं। बार बार थाने हम जा रहे हैं और थाने हम जाते तो हमको बिठा लेते हैं, हमको भी थाने में बिठा लेते हैं। हमको दो बार तो 100 में चलान कर दिया हमारा भी। आज को 6 महीने से परेशान किया है। अभी लड़के को बता गोली मार देंगे तुम्हारे लड़की को। और बुलाइए पुलिस, हम 2 लाख रुपए रोकेंगे इन्हें एक बार पुनः। जी सर, क्या आप बताएंगे कि जो ये घटना दुकान के करीब में हुई थी, तो इसकी सूचना आपने प्रशासनिक अधिकारियों को मानिए थाना अध्यक्ष? हम 20 मिनट तो साहब चिल्लाते रहे कि हमारे लड़के को मार डाल रहे हैं, हमारे औरत को मार डाल रहे हैं, मेरे बच्चे को मार डाल रहे हैं, लेकिन थाने वाले कह रहे हैं दरखास्त दीजिए, दरखास्त बनवाइए। अब कहा साहब वहाँ मार डाल रहे हैं, दरखास्त कैसे देंगे साहब? चलिए फिर रोकेंगे इन्हें एक बार रोकेंगे इन्हें। क्या जब वो घटना घट रही थी, लोग मारपीट पर आमादा थे, उस समय आपने थाना अध्यक्ष को सूचना दिया था? सूचना दिया था। हम थाने मौके पे गए साहब, भाग करके थाने गए थे। यहाँ मार रहे थाने में गए थे भाग करके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं साहब हमारी हुई। आज तक अभी पुलिस उनके मुहारे नहीं आई। और दबंगों कह रहे कि हम 2 लाख रुपए देके घूम रहा हूँ, गाँव में लेके पिस्टल घूम रहा हूँ, अभी तक हमारा कोई कुछ सुचार लिया तुमने? फिर रोकेंगे इन्हें। वो दबंग लोग कौन है जो लोग धमकी दे रहे हैं? इसमें रवि है, रंजीत है, मंजीत है, संजीत है, सब लोग जब दबंगई के साथ में। और जो रवि और जो रविंदर सिपाही है जो जी, इन्होंने हमको सुलह करवाया 3 दिन पहले, और 3 दिन पहले उसके बाद मार करवा दिया इन्होंने। जी, जी, और रुपए लेके सुलह करवा जबरदस्ती कहते तुम्हारी लड़की जेल भेज देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, साले तुमको बैठा लेंगे माधर चोट। गंदी गंदी लड़कियों को हमको गाली दिया और थाने तुमको जबरदस्ती सुलह करा दिया। उसमें प्रधान जी विनोद सिंह थे जी। हाँ। कौन कौन चोटिल हुआ है आपके तरफ से? हमारे तरफ हमारी औरत चोटिल हुई है, हमारा लड़का जी, हमारा नाती, हमारी बहू जी, जी, जी। हाँ। इतना मार दिया सर कि कहीं जान का बच गया, बच जान लीजिए। माता जी कम से कम 20 लाठी मारे हैं माता जी। अब आज तक पुलिस के द्वारे नहीं गए और कह रहे हैं कि गांव में घूम रहे हैं दबंगे के साथ, हम पिस्टल से गोली मारेंगे लड़के तुम्हारे जी, तुम्हारे लड़के को गोली से मार देंगे। अब रोकेंगे इन्हें एक बार। जिस तरीके से प्रदेश की जनपद सुल्तान की पुलिस अधीक्षक माननीय चारू निगम जी के तरफ से एक बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है कि जहां इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वहां के थाना अध्यक्ष व चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये 6 महीना परेशान है। जी जी, ये बता रहे हैं 6 महीना सब सर परेशान है। हमारे 3 भैंस थाने वाले ने बिचवा लिया और कहते दबंगों कह रहे हैं कि हम इन्हीं के परिवार के, वो दबंगों कह रहे हैं कि भैंस तो बेच दिया 70,000 रुपए देके थाने में। और 3 दिन हमको छेक के पकड़वाया हमी से और लेके गए, 1 घंटा में रुपए लेके डिमांड करके छोड़ दिया उन्हें। अब आज तक कोई कार्रवाई, इनको अपने कहते मुकदमा हो गया इतना परेशान कर दिए। जिस तरीके से माननीय चारू निगम जी का एक अहम फैसला क्षेत्र जनपद सुल्तानपुर में रंग कर रहा है कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए आप किस तरीके से पीड़ित व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि इसकी भैंस बिक गई है और तमाम एक गिड़गिड़ाया बता रहा है कि घटना के समय में थाना जा करके वहां बता रहा था कि सर हमारे बेटे को मार रहे हैं, मगर इन लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बताइए, अगर किसी तरीके की और गंभीर घटना घट जाती, कोई मर जाता, तो उसकी किसकी जिम्मेदारी होती? और कौन चोटिल हुआ है आपकी तरफ से? उसमें साहब रुपेश चोटिल हुआ, रुपेश का ऑपरेशन हुआ, बच्चा से 11 महीना का बच्चा है जी, उसका पेट का साहब ऑपरेशन हो चुका है जी। वो उसका आँख काट के निकाली गई जहाँ चोटी हुआ था जी जी। कहाँ ऑपरेशन हुआ है उसका? उसका गांधी हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ था, सब जवाब हो गया। किसी चोट में चोटिल हुआ था? हाँ, बच्चा ले जब उसका बाप गोद में लिया था तभी मारना शुरू कर दिया। जी जी। 8 लोग। बताइए कि वो दुकान पर सामान खरीदारी करने के लिए बच्चे को लेकर के गया था और उस पर लोग हमला कर देते हैं।
पीड़ित पक्ष भाग करके उसके परिवारीजन थाने में जाते हैं, जहां माननीय थाना अध्यक्ष महोदय कौन थी उतनी समय? सब लोग थे, सब कौन थाना अध्यक्ष है? फिर वो वंदना। बताइए, वंदना अग्रहरी के पास वो गिड़गिड़ाता रहा कि सर मार रहे हैं उसे, क्या मार डालेंगे तो आप लोग जाएंगे? जिस तरीके से 112 फोन करो, 112 कहते फोन करो। बताइए, बता रहा है पीड़ित व्यक्ति कि 112 को फोन करिए ये कहा गया, जबकि कितनी दूर है थाना आपके घर से? हमारे घर से कम 1 किलोमीटर है बस, इतना। 1 किलोमीटर भाग करके व्यक्ति गया वहाँ कि सर हमारे बच्चे को मार रहे हैं हमारे परिवारीजनों को दूसरे पक्ष के लोग। तो ये जिस तरीके की ये घटना आज थाना क्षेत्र हलियापुर से आ रही है, इसका गलत मैसेज जा रहा है प्रदेश के अंदर। 108 नंबर आई, 108 गाड़ी आई जो लाके लेके गई लड़के बच्चे। जी 108 आई थी, वो लेके गई सबको। और एक पुलिस आया था, उसमें खड़ा था, वो भी हाथ में लगाया, बच्चे सब पड़े थे। ये कौन है? ये इसकी माँ है, इनके साथ भी विवाद हुआ था। दिखाइए आप जरा एक बार इन्हें, किस तरीके से चोटिल हुई है महिला। लड़का ये पैर की हड्डी टूटी है आपके? हाँ, पैर से हड्डी लड़के की यहाँ टूट गई है, शायद यहाँ से एकदम टूट गया, सरिया पड़ी यहाँ तक। क्या नाम है आपका? किसने मारा था आपको? हमको रंजीत मंजीत इनके रवि, उनकी बहू, उनकी औरत भूसू की जी 8-10 जने रहे हैं। और 8-10 जने में गए गिर गए, चाहे हाथ जोड़ी की छोड़ दियो, साहब छोड़ दी जाए, क्यों छोड़े नहीं, ऐसे पीटत रहे जौने मार के ऐसे आई गई पूरी लहाज पड़ी रही ही। आए हैं कहीं ने इनका भल फोन लगवा डाला कि साहब फोन लगा दी जाए, क्यों फोन लगा दी जाए, भाग लेन क्यों फोन नहीं लगे, बहू खड़ी रही, बहू को ऊपर हमला कर दी लाठी उनके यहाँ हड्डी टूट गई है। सब चले गए हैं, उनकी बात पुलिस आई, एम्बुलेंस लड़की का फोन की, लड़की लाए के एम्बुलेंस खड़ी की से एम्बुलेंस वाले को फोन की, तब लेके गए। इनका बोले कि हाँ लेके जाओ फैजाबाद, वो उनका से बोला था कि हाँ सुल्तानपुर तुम्हारा केस है, सुल्तानपुर नहीं भेजे थाने वाले, एक जने नहीं भेजे, एक जने गए कहीं सुल्तानपुर जाओ, जो वहाँ से लेके लगते वहाँ पर रात में हम भर्ती के हम लड़का का रोकेंगे इन्हें। एक पीड़ित महिला और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या आपके साथ भी, क्या नाम है आपका? अंतिमा जी बताइए, आपके साथ भी मारपीट हुई थी? हमारे साथ नहीं हुई थी मारपीट, हम इनकी लड़की हैं, हम तो अपने ससुराल में थे, हमारे पास फोन गया तुरंत, हमने यहाँ थाने पापा गए, थाने बोले बेटा कि कोई आ नहीं रहा, हम गिरगिड़ा रहे हैं, सब लोग मार रहे हैं। तो हमने वहाँ से 112 को फोन किया, 108 को फोन किया, तुरंत वहाँ से आई गाड़ी लेकर, यहाँ से लोगों सबको गई, वहाँ पर रविंदर सिपाही है, रविंदर कोई नहीं। चलो आइए आप हमारे साथ। जी सर, क्या चाहते हैं आप प्रशासनिक अधिकारियों से? प्रशासनिक अधिकारी इसका सब प्रशासन इसका तीनों लोग कटा जाए, वंदना, रफन और वो जो विजेंद्र, ये बहुत गलत कर रहे हैं। थाने में जाइए, कहीं एरिया में पूछ लीजिए, इनका हिस्ट्री पूछ लीजिए क्या कर रहे हैं। इनका जो है कोई पूछता नहीं, कैसे को पाते उसको बैठा के पैसा डिमांड करते थे पैसे। कौन? ये वीरेंद्र सिंह कौन है? सिपाही थाना और रब्बन दरोगा है। पूरी गाड़ी लेके फैजाबाद से हला बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये कांकर कोला निवासी, जिनके साथ में विवाद हुआ है कि प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में नजर आ रही है थाने की। और जब पैसे की डिमांड करते, पैसे दो, 8,000 रुपए भैंस में हमारे लिए थे, नहीं कुछ किए थे, हमसे भी भारी भैंस 8,000 रुपए हमसे ले लिए थे इन्होंने जी, कुछ नहीं किया हमारे। शादी और कहीं तुम्हारी भैंस दिला रहा हूँ, तुम्हारी शादी लिए रुपए दिला दूंगा तो बैठ जाइए सब चुप करके। हमको शादी ना आए थे ना कुछ दिलाए थे, अभी तक फिर कह रहे थे, अभी फिर गए थे कहते पैसे दिला दूंगा। क्या मांग करेंगे आप हम पुलिस अधीक्षक माननीय चारू निगम जी से? इनका कहेंगे यहाँ से हटा लीजिए, बचने से मर्डर करवा देंगे सर, किसी का हमारे घर का मरवा देंगे। ऐसा सिपाही दरोगा रहेंगे, रक्षक के भक्षक हो गए हैं ये। और एरिया में कहीं पता लगा लीजिए कि अच्छा कितना के भक्षक क्या कर रहे हैं। दोषी नहीं आता तो उसको भी उठा लेते हैं। अभी तीन दिन पहले पेट्रोल वाला थोड़ा कम थोड़ा था, पेट्रोल साहब 3 पकड़ के आए, उसे 8,000 रुपए, उसकी पेट्रोल भी कम दिया, उससे 8,000 रुपए डिमांड कर रहे थे, हमको बिठाए साथ में। देखा आपने किस तरीके से पीड़ित परिवार बिफर रहा है, अपने दुख दर्द को बयां किया है। तो हम तो निवेदन करेंगे प्रदेश जनपद सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक माननीय चारू निगम जी से कि इस पीड़ित पक्ष के दर्द को समझा जाए, और जिस तरीके से संदेह के घेरे में आज जनपद सुल्तानपुर के थाना हलियापुर की भूमिका का ये लोग बता रहे हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही। अखंड भारत न्यूज चैनल से सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह, नमस्कार।